नमस्कार, मैं के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज के इस वीडियो में पेश है कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ बाजार दर्शन का सारांश यानी समरी। इस पाठ को प्रसिद्ध लेखक जैनेंद्र कुमार जी ने लिखा है। तो लीजिए पेश है बाजार दर्शन का सारांश यानी सार। इस पाठ का सार जानने से पहले हम ये जानते हैं कि यह निबंध किस बारे में है। बाजार दर्शन निबंध कई दशक पहले लिखा गया था, जो आज भी उपभोक्तावाद और बाजारवाद को समझने और समझाने में बेजोड़ है। इस पाठ के लेखक जैनेंद्र कुमार जी अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि बाजार में एक जादुई ताकत होती है और वह मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, और इसके विपरीत अगर हम बाजार की चमक दमक में फंस गए तो असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर सदा के लिए बेकार हो जाएंगे। लेखक ने केवल बाजार का पोषण करने वाले यानी उसको संरक्षण देने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र बताया है। अब प्रस्तुत है पाठ बाजार दर्शन का सारांश। पहले मित्र का किस्सा। लेखक अपने एक मित्र की कहानी बताते हैं कि एक बार उनका मित्र बाजार में कोई मामूली सी चीज़ लेने गया था, लेकिन लौटा तो बंडलों के साथ। लेखक के पूछने पर उसने सारा दोष पत्नी को दे दिया। लेखक के अनुसार इसमें पत्नी से ज़्यादा भूमिका अगर किसी की है तो वह पैसे की है, यानी पैसे की गर्मी। पैसा पावर है जिसे प्रदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस, मकान, कोठी आदि इकट्ठा किया जाता है। पैसे की परचेजिंग पावर के प्रयोग से पावर का रस मिलता है, आनंद आता है। हालांकि सारे लोग ऐसे नहीं होते। लोग संयमी भी होते हैं। वे पैसे को जोड़ते रहते हैं तथा पैसे के जुड़ा होने पर उन्हें गर्व महसूस होता है। मित्र ने बताया कि सारा पैसा खरीदारी में खर्च हो गया। लेखक ने भांप लिया, अनुमान लगा लिया कि मित्र की अधिकतर खरीद परचेजिंग पावर के अनुपात से आई थी, न कि जरूरत के अनुसार। मित्र ने बाजार को शैतान का जाल बताया। लेखक मन ही मन कहते हैं कि फालतू गैर जरूरी चीजों को खरीद का प्रमुख कारण बाजार का आकर्षण है। बाजार अपने रूप जाल में सबको उलझाता है, अपनी ओर खींचता है। इसके आमंत्रण में आग्रह नहीं है। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, साइलेंट होता है। चुपचाप वो आमंत्रित करता है, जो इच्छा जगाता है। आदमी को लगता है कि उसके पास बहुत कम है। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर बाजार मनुष्य को सदा के लिए बेकार कर देता है। इसके बाद में लेखक एक दूसरे मित्र का किस्सा सुनाते हैं। लेखक अपने दूसरे मित्र का किस्सा सुनाते हुए कहते हैं कि वह मित्र दोपहर से पहले बाजार गया तथा शाम को लौटा, लेकिन खाली हाथ। पूछने पर बताया कि बाजार में सब कुछ लेने लायक था, बस इसी से कुछ भी नहीं ले पाया। एक वस्तु लेने का मतलब था दूसरी छोड़ देना। अगर अपनी चाह का, अपनी इच्छा का पता नहीं तो सब और की चाह हमें घेर लेती है और ऐसे में कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलता। तो क्या बाजार में जादू है? बाजार में रूप का जादू है, और ये जादू तभी असर करता है जब जेब भरी हो और मन खाली हो। यह मन और जेब दोनों के खाली होने पर भी असर करता है। खाली मन को बाजार की चीजें निमंत्रण देती है और तब सब चीजें खरीदने का मन करता है, और जादू उतरते ही
फैंसी चीज़ें आराम नहीं, खलल ही डालती है, बाधा ही उत्पन्न करती है, और इससे स्वाभिमान और अभिमान ही बढ़ता है। इस जादू से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि बाजार जाते समय मन खाली न हो। मन में लक्ष्य हो तो बाजार आनंद देगा, वह आपसे कृतार्थ होगा, निहाल हो जाएगा। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। अब प्रश्न ये उठता है कि मन खाली हो या भरा। मन खाली रखने का मतलब मन बंद नहीं करना है, शून्य नहीं होना है। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। मनुष्य तो अपूर्ण है। मनुष्य इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। ये लोभ को जीतना नहीं है, बल्कि लोभ की जीत है। मन को बलात् बंद करना, ना जबरदस्ती बंद करना, रोकना, ये हठ योग है। और वास्तव में मनुष्य को अपनी अपूर्णता स्वीकार कर लेनी चाहिए। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः मन की भी सुननी चाहिए, क्योंकि वह भी उद्देश्यपूर्ण है। मन को मनमाने पद की छूट नहीं देनी चाहिए। इसके बाद में लेखक भगत जी का एक किस्सा सुनाते हैं। लेखक के पड़ोस में भगत जी रहते थे। वे लंबे समय से चूरण बेच रहे थे। चूरण उनका सरनाम था, बड़ा प्रसिद्ध था। वे प्रतिदिन 6 आने पैसे से अधिक नहीं कमाते थे। वे अपना चूरण थोक व्यापारी को भी नहीं देते थे और न पेशगी ऑर्डर लेते थे, यानी न होलसेल में बेचते थे और न एडवांस में किसी तरह के ऑर्डर लेते थे। 6 आने की कमाई पूरी होने पर वे बचा हुआ चूरण बच्चों को मुफ्त बांट देते थे। उन पर बाजार का जादू नहीं चल सकता था। वे निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, बड़ी बड़ी बातें जानते नहीं थे, पर उनका मन अडिग था। उनके सामने पैसा भी भीख मांगता है, याचना करता है कि मुझे लो। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखता ही छोड़ देता है। पैसे की व्यंग्य शक्ति का असर किस पर है? तो पैसे में व्यंग्य शक्ति होती है। पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ाती मोटर चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो उठता है। वह अपने जन्म तक को कोसता है कि ऐसी गाड़ी मेरे पास क्यों नहीं। परंतु यह व्यंग्य चूरण वाले भगत जी पर कोई असर नहीं करता। उनके पास ये जो बल है, ये कुछ अपर जाति का तत्व है। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक, आत्मिक, धार्मिक व नैतिक कहते हैं। जहां तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, यानी बटोरना, इकट्ठा करना, उसकी चाह है, वहां उस बल का बीज नहीं है। संचय की तृष्णा, इकट्ठा करने की चाह और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित हुई है। निर्बलता यानी आदमी की कमजोरी ही साबित हुई है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। एक दिन बाजार चौक में लेखक की भगत जी से भेंट हुई। उनकी आंखें खुली थी। वे सब से मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, पर वे भौचक्के नहीं थे और न ही वे किसी तरह से लाचार थे। भांति भांति के बढ़िया माल से बाजार भरा था, किंतु उनको मात्र अपनी ज़रूरत की चीज़ से मतलब था। वे रास्ते के फैंसी स्टोरों को छोड़कर पंसारी की दुकान से अपने काम की चीज़ें लेकर चल पड़ते हैं। ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के बाद अब उन्हें बाजार शून्य लगता है। अब बाजार का उनके लिए कोई मतलब नहीं। चौक की चांदनी बिछी रहे, बाजार के आकर्षण बुलाते रहें, भगत जी को कोई मतलब नहीं। वे उसका भी कल्याण ही चाहते हैं। तो फिर बाजार की सार्थकता किसमें है? लेखक का मानना है कि बाजार को सार्थकता यानी उसको अर्थ वह मनुष्य देता है जो अपनी ज़रूरत को पहचानता है। जो केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को व्यंग्य दे जाते हैं, वे न तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग तो बाजार का बाजारूपन ही बढ़ाते हैं, यानी घटियापन ही बढ़ाते हैं। ये कपट को बढ़ाते हैं।
जिससे सद्भाव घटता है, और सद्भाव नष्ट होने से, घटने से ग्राहक और बेचक भर रह जाते हैं। दोनों के बीच के जो संबंध है वो केवल औपचारिक भर रह जाते हैं। वे एक दूसरे को ठगने की ताक में रहते हैं। ऐसे बाजारों में व्यापार नहीं, शोषण होता है। वहाँ कपट सफल होता है, और ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, दुर्भाग्य है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र है, उसको बढ़ाने वाला, उसका समर्थन करने वाला, वह सरासर औंधा और मायावी शास्त्र है, और वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।